जयतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभा वितारिणी। जहां मिट्टी में तप त्याग का हो आधार, वही है मेरी मातृभूमि मेरा बिहार। चाणक्य की बुद्धि चंद्रगुप्त का बल, बुद्ध की करुणा जग में अमर पल। पर पलायन की वेदना क्यों आज यहाँ, क्यों सम्मान से वंचित है प्रतिभा महान। अगर अवसर मिले निष्पक्ष समान, तो यही धरा बनेगी फिर स्वर्णिम स्थान। युवा जोश से गूंजेगा हर द्वार, उठेगा बिहार होगा जग में उद्धार। 2047 का होगा यही पुकार, योग्य बिहार स्वर्णिम बिहार। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मूक कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज का मेरा टॉपिक है एक योग्य बिहार 2047 की ओर स्वर्णिम यात्रा। बिहार की धरा केवल भूगोल का टुकड़ा नहीं, अपितु तप, त्याग और प्रतिभा का जीवंत साक्षात्कार है। यह वही भूमि है जिसने ज्ञान के अमृत से संसार को सींचा और पराक्रम के लौह स्तंभ खड़े किए। किंतु आज यही भूमि अपने ही योग पुत्र पुत्रियों से रिक्त होती जा रही है। पलायन की पीड़ा, अवसरों का अभाव और समानहीन वातावरण ने इस माटी को मौन बना दिया है। यह मौन केवल एक प्रदेश का नहीं, बल्कि एक सभ्यता का अवसान है। क्या हम इसे ऐसे ही देखने के लिए नियति के हवाले कर देंगे? आज आवश्यकता है कि हर बिहारी अपने अंतर्मन से प्रश्न करे, क्या हमारी जिम्मेदारी केवल अवसर की खोज में बाहर निकलना है, या अपनी धरती को अवसरों की जननी बनाना भी हमारा कर्तव्य है। बिहार की मिट्टी में अभी भी वही शक्ति विद्यमान है जो कभी चाणक्य के मस्तिष्क को जन्म देती थी, वही ऊर्जा जो चंद्रगुप्त को साम्राज्य निर्माता बनाती थी, वही करुणा जो बुद्ध को विश्व गुरु बनाती थी। इस शक्ति को जगाने का समय अब आ चुका है। भाइयों और बहनों, बिहार की आत्मा हमें पुकार रही है। यह पुकार केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा तक भेद कर हमें झकझोरने के लिए है। अब हमें यह संकल्प लेना होगा कि योग को उसका स्थान यही मिलेगा, यही उसका सम्मान होगा और यही उसके श्रम का फल खिलेगा। यह केवल एक प्रदेश का स्वप्न नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के पुनर्जागरण की प्रस्तावना है। यदि हम अपने वचन, कर्म और संकल्प को एक सूत्र में पिरो दे, तो 2047 तक बिहार केवल भारत का ही नहीं, विश्व का भी आदर्श पथ प्रदर्शक बन सकता है। बिहार की धरती सदैव प्रतिभा, परिश्रम और संघर्ष का प्रतीक रही है। यहाँ की मिट्टी में तप और त्याग का इतिहास रचा बसा है। यही वह भूमि है जिसने विश्व को चाणक्य का मस्तिष्क, चंद्रगुप्त का पराक्रम और बुद्ध का करुणा संदेश दिया। किंतु आज की वास्तविकता यह है कि बिहार अपनी अपार क्षमता के बावजूद अपनी योग्यताओं का पूर्ण दोहन नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती यही है, योग व्यक्तियों को ना तो उचित प्रतिष्ठा मिलती है, ना सही स्थान और ना ही कार्य करने का स्वच्छ वातावरण। यदि इन तीनों तत्वों की सुनिश्चितता हो जाए, तो निश्चित ही 2047 तक भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बिहार प्रेरणा स्रोत बन सकता है। आज बिहार विरोधाभासों का प्रतीक है। यहाँ की जनता मेहनत कश है, लेकिन बेरोजगारी और पलायन उसकी नियति बन चुकी है। गांव का योग्य छात्र उच्च शिक्षा लेकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या विदेश चला जाता है। वहां उसे अवसर मिलता है, पहचान मिलती है, सम्मान मिलता है। प्रश्न यह है कि वही सम्मान और अवसर उसे अपनी मातृभूमि पर क्यों नहीं मिल सकता। यही विडंबना बिहार की प्रगति को रोक रही है। प्रतिभाओं का पलायन इस प्रदेश की सबसे बड़ी वेदना है। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रशासन बिहार ने देश और दुनिया को दिए हैं, किंतु ये ही योग्य जन बिहार की धरा पर अपनी सेवा क्यों नहीं दे पाते। इसका कारण है अवसरों का अभाव, कार्य का अस्वस्थ वातावरण और योग्यताओं की अनदेखी। जब तक इस व्यवस्था को बदला नहीं जाएगा, तब तक विकास की गाड़ी अधूरी ही रहेगी। परिवर्तन की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, समाज की भी है। राजनीति को ऐसे दृष्टि अपनानी होगी तो जात पात और संकीर्ण समीकरणों से ऊपर उठकर योग्यताओं को प्राथमिकता दे। समाज को भी यह मानसिकता बदलनी होगी कि किसी का मूल्यांकन उसकी जाति या संपर्कों से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और कौशल से हो। यही वह चेतना है जो बिहार को नई दिशा देगी। बिहार का इतिहास शिक्षा और ज्ञान का रहा है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ कभी विश्व भर से विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करने आते थे। आज की शिक्षा व्यवस्था राजनीति और भ्रष्टाचार से जकड़ी हुई है। इसे मुक्त कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध का वातावरण देना होगा। योग्य अध्यापक, शोधकर्ताओं को सम्मान और सुविधा मिले, तभी बिहार पुनः ज्ञान की राजधानी बन सकेगा। यदि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों को
उच्च गुणवत्ता से विकसित किया जाए तो बिहार पुनः देश विदेश के विद्यार्थियों का केंद्र बन सकता है। शिक्षा ही वह शक्ति है जो समाज की दिशा और राज्य की तस्वीर बदल सकती है। बिहार के पास अपार श्रम शक्ति और प्राकृतिक संसाधन है, किंतु उद्योग और निवेश के लिए आवश्यक स्वच्छ वातावरण का अभाव है। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही निवेशकों का विश्वास डगमगाते हैं। यदि योग्य उद्यमियों को प्रोत्साहन, पारदर्शिता और सुरक्षा दी जाए तो बिहार में औद्योगिक क्रांति संभव है। छोटे उद्योग से लेकर बड़े औद्योगिक केंद्र तक की अपार संभावनाएं यहाँ विद्यमान है। बिहार की मिट्टी उर्वरक है और किसान श्रमशील, लेकिन खेती अभी भी पारंपरिक पद्धतियों पर निर्भर है। आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक मार्गदर्शन और सिंचाई व्यवस्था यदि बेहतर हो जाए तो बिहार देश का सबसे सशक्त अन्न भंडार बन सकता है। योग्य कृषि वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को अवसर देकर कृषि को नई ऊंचाई दी जा सकती है। बिहार का सबसे बड़ा बल उसका युवा है। यह वही युवा है जो थोड़े से अवसर और दिशा पाकर आईएएस, आईपीएस, आईआईटी और आईआईएम तक पहुंच जाता है। अगर यही ऊर्जा बिहार की धरती पर ही लगे तो यहाँ की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। युवा को मंच, प्रेरणा और स्वच्छ वातावरण देने की आवश्यकता है, तभी उनकी क्षमता राजहित में उपयोगी होगी। बौद्धिक वर्ग और सामाजिक चेतना को जागृत करना होगा। बिहार के बुद्धिजीवी वर्ग को भी अब खामोशी तोड़नी होगी। योग्यताओं की अनदेखी पर मौन रहना अन्याय को बढ़ावा देना है। उन्हें अपनी लेखनी, वाणी और विचार से इस अंधेरे को चुनौती देनी होगी। समाज को यह तय करना होगा कि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और अन्याय को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया में कई छोटे देश योग्यताओं को प्राथमिकता देकर ऊंचाई छू चुके हैं। सिंगापुर कभी संसाधनों के से रहित द्वीप था, लेकिन वहां की व्यवस्था ने ईमानदारी और दक्षता को आधार बनाया और आज वह शिक्षा, व्यापार और तकनीक का केंद्र है। जापान द्वितीय विश्व युद्ध में बर्बाद हुआ था, किंतु योग्य इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को अवसर देकर उसने स्वयं को पुनर्जीवित किया। आज जापान विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इजरायल का उदाहरण और भी प्रेरणादायक है। संसाधनों की कमी के बावजूद इसने अपने वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को महत्व दिया। परिणाम स्वरूप आज वह कृषि, रक्षा और तकनीक का अग्रणी देश है। जब छोटे देश केवल योग्यताओं पर भरोसा करके इतना कर सकते हैं तो बिहार क्यों नहीं? यहाँ तो प्रतिभा ही की नदी बह रही है, केवल जरूरत है उसे दिशा देने की। आज के मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है कि बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है और भविष्य भी वैसा ही हो सकता है। यह वही भूमि है जिसने विश्व को ज्ञान, पराक्रम और त्याग की धरोहर दी। यदि कभी यह धरती विश्व गुरु रही है तो आज भी वह गौरव लौट सकता है। अब समय है कि बिहार का हर नागरिक संकल्प ले। योग्यता का सम्मान होगा, अवसर निष्पक्ष होंगे और कार्य का वातावरण स्वच्छ होगा। राजनीति, समाज, युवा और बुद्धिजीवी मिलकर इस नई चेतना का निर्माण करे। जाति, संकीर्णता और भ्रष्टाचार की बेड़ियों को तोड़ना ही बिहार की पुनर्जागरण की मांग है। यदि आज हम सब मिलकर योग्यताओं को उनका स्थान दें और उन्हें कार्य करने का स्वच्छ वातावरण दें तो 2047 तक बिहार न केवल भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का दीप स्तंभ होगा। यही हमारी पीढ़ी का संकल्प और मातृभूमि के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बिहार, श्रेष्ठ बिहार। प्रिय साथियों, समय आ गया है कि हम सब मिलकर अपनी मातृभूमि के गौरव को पुनः स्थापित करें। यदि हर बिहारी यह संकल्प ले कि वह जाति, धर्म और संकीर्णता से ऊपर उठकर केवल योग्यता, परिश्रम और ईमानदारी को सम्मान देगा तो 2047 का बिहार निश्चित ही स्वर्णिम होगा। यह वही बिहार होगा जहां प्रतिभा को पलायन नहीं करना पड़ेगा, जहां युवाओं को अपने ही गांव और शहर में अवसर मिलेगा और यहाँ योग्यताओं का सम्मान ही सर्वोच्च मूल्य होगा। यही संकल्प हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी पहचान और मातृभूमि के प्रति सच्ची भेंट होगी। आइए मिलकर अपने बिहार को ऊंचाई और शिखर पर पहुंचाते हैं। मिलकर अपने बिहार को प्रेरित करते हैं। यहाँ के युवाओं को हम प्रेरित करते हैं कि अपने राज्य को सकारात्मक भूमिका निभाते हुए राष्ट्र का अग्रणी राज्य बनाने में अपना पूर्ण सहयोग करें। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।